जून को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सांवरा गांव में एक ऐसी घटना हुई जो पहेली बन के रह गई। पहेली बनी विकास दुबे नाम के शख्स के साथ में। अचानक उसको सांप ने खाया और वो तारीख थी 2 जून, और उसके बाद लगातार उसको ये एहसास हुआ कि 9वीं बार में अगर उसको सांप खाया तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल फतेहपुर से राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी में मौजूद है विकास दुबे। भगवान की शरण में है, आस्था है अपनी जगह, लेकिन सवाल है जो विकास से हम करेंगे। लेकिन एक पहेली जो बन के रही है वो ये निशान जो मैं ठीक उस पैर पर दिखाऊंगा जो उल्टे पैर पर है। ये दोनों जो निशान है ये स्नैक बाइट के हैं, यानी कि सांप के काटे हुए के निशान है। और ये एक निशान नहीं है, इस तरीके के अलग अलग निशान पूरे पैर में जो है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन विकास, 2 जून को अचानक से ऐसा क्या हुआ था? 2 जून को पहली बार सांप ने काटा था घर में। फिर इसके बाद शनिवार संडे बराबर काटने लगा। शनिवार संडे बराबर काटने लगा जी। तो आपने घर वालों को बता दिया? जी। उसके बाद में अस्पताल लेकर के गए आपको? हाँ, लगातार अस्पताल लेके गए। लगातार अस्पताल लेकर के गए और अस्पताल में जाकर के आपने अपना इलाज कराया, और आप भी यही चाहते थे कि इलाज हो? जी। लेकिन इलाज में मतलब कि आपको बॉडी में ऐसा लगा कि अंदर कुछ हो रहा है, क्योंकि जब सांप काटता है तो बहुत सारी चीजें होती है, एक जहर होता है उसके अंदर। यही था, इंजेक्शन लग रहे थे और जो बॉडी में थोड़ी उलझन होती है वो होती थी बस। उसके बाद जिक्र आया कि सपने का। उस 2 जून की जब घटना थी, पहली बार सांप काटा, उसके बाद एक सपना आता है, तो सपने में क्या था? वो सपना आया था तीसरी बार काटने पे। तीसरी बार जब सांप काटा, और वो लोकेशन क्या थी जब तीसरी बार काटा था? घर की लोकेशन। सेम लोकेशन। तो वहां पे जब तीसरी बार सांप काटा, और सपना दिन में आया कि रात में आया? दिन में। दिन में सपना आया। क्या सपना था? कि क्या कहते हैं, 9वीं बार काटूंगा और 9वीं बार में लेके चला जाऊंगा। 9वीं बार काटूंगा और 9वीं बार में लेकर के आपको चला जाऊंगा। जी। इस तरीके का सपना आया। जी। आपको एहसास हुआ कि सांप है, या कई बार ये लगता है कि कोई आत्मा या प्रेत आत्मा, कई बार चीजें अलग अलग तरीके की होती, तो आपको सिर्फ सांप ही दिखाई दिया? हाँ। इससे पहले कभी सांप से वास्ता हुआ, कहीं देखा हो आपने, कहीं किसी, कई बार ये होता है कि मार दिया होता है तो उसका एक असर होता है? नहीं नहीं। कभी बचपन में भी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। सांप से मतलब कि आपको इस तरीके का डर नहीं लगता था? नहीं। सारी चीजें आप देखते थे नॉर्मली। तो पहली बार ये घटना हुई और इस तरीके की चीज आई। डॉक्टर ने आपसे क्या पूछा? जब डॉक्टर्स से आपकी बातचीत हुई होगी तो डॉक्टर्स ने क्या पूछा? जब डॉक्टर के यहाँ जाते थे, पूछते थे कौन सा सांप काटा है, तो बता देते थे कि थोड़ा बड़ा सांप है और ब्लैक कलर का है, और बस इतना ही पूछते थे। तो फिर अपने आप एंटीडोज देना स्टार्ट करते थे वो लोग फिर। लेकिन जब यहाँ 8वीं बार आप आए यहाँ पे, और 8वीं बार आपको यहाँ काटा मेहंदीपुर में, तो आपका रिएक्शन क्या था? उस वक्त आपको क्या लग रहा था? आपके जहन में चीज क्या चल रही थी? हमें तो पता ही नहीं चला जी 8वीं बार कब काटा है। आरती के समय था, वहीं काट लिया। आरती चल रही थी और अचानक वहां पे सांप ने काट लिया। हाँ। और 9वीं बार को लेकर के ये था कि 9वीं बार जब काट लूंगा तो उसके बाद आपको साथ लेकर के वो चला जाएगा। हाँ। आपकी मौत हो जाएगी, इस तरीके का भ्रम था। हाँ। देखिए, जो लोग इस चीज को कह रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और जो प्रशासनिक लोग हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के, जो चिकित्सक होंगे, सरकारी चिकित्सक, उनको इस चीज समझनी चाहिए कि अगर वो ये कह रहे हैं कि स्नैक फोबिया है, तो क्या स्नैक फोबिया का इलाज नहीं है? क्या स्नैक फोबिया के तहत एक मरीज को मनोचिकित्सक नहीं मिल सकता? और अगर आप उस चीज को लेकर के अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो क्यों अब तक इनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई? आपसे किसी ने संपर्क करने की कोशिश की उत्तर प्रदेश? नहीं। किसी ने भी कोई बातचीत नहीं की? किसी एक बड़े डॉक्टर्स ने या किसी मनोचिकित्सक ने या सरकार के भेजे हुए किसी मनोचिकित्सक ने आपसे बात की? नहीं। जो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इन सवालों के जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा, जो लोग कह रहे हैं कि स्नैक फोबिया हो गया है, कि एक डर घुस गया है, पहली बार सांप ने काटा होगा, उसके बाद में स्नैक फोबिया हो गया, उससे बहुत घबरा रहा है, तो इस तरीके की कोई हलचल? स्नैक फोबिया है तो निशान कैसे आ रहे हैं फिर? वो तो डर होना चाहिए ना अंदर। आपको अंदर से डर नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके का? नॉर्मल आप रूटीन में रहते हैं? जी।
किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अच्छा, जब पहली बार काटा था उसके बाद दवाइयाँ जो थी, इंजेक्शंस लगे थे आपको? जी लगे हैं। और इंजेक्शंस के बाद बिल्कुल आप ठीक थे? जी। तो ये बहुत बड़ी पहेली है और ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि जिस इंसान को पहली बार 2 जून को बाइट हुई, स्नेक बाइट यानी कि सांप ने काटा, और उसके बाद वो मेडिकल रिलीफ लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर उसको वही इंजेक्शन लगाता है जो अमूमन एक सर्पदंश के बाद में डॉक्टर्स इलाज के दौरान अपना ट्रीटमेंट देता है। और उस ट्रीटमेंट का असर विकास को भी पता है कि बुरा हो सकता है, उसका रिएक्शंस बहुत अलग हो सकता है। विकास जी, जानते थे आप कि अगर कुछ मैं गलत बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, तो वो असर तो दवाई करेगी, रिएक्शन तो होगा ही। झूठ बोले होते तो बॉडी में रिएक्शन तो करती है ना दवा। बॉडी में रिएक्शंस करती है, ये आपको पता है। और आप पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? बीएससी। बीएससी की हुई है, और बीएससी कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड ही होती है। जी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत होती है, स्टार्टिंग एज होती है, नॉलेज। बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी किया हुआ व्यक्ति जो है वो विकास दुबे है। इसे पता है कि एक मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई चीजें जो है वो क्या होती है। आपने जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम आपसे बात की तो आपको बताया कि आपको किस चीज से अवेयर रहना है, किस चीज को आपको अप्लाई करना है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बताया। किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं बताई? बोले थोड़ा सावधानी बरतना बस। अच्छा, अब साइंस की बात हो गई, स्नेक बाइट की बात हो गई, और उस परसेप्शन की बात हो गई जो परसेप्शन आपके लिए लोगों ने बनाया है। लेकिन राजस्थान में आकर के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में आप जहां संकट कटते हैं, एक सिद्ध पीठ है मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ बहुत दूर दराज से भक्त आते हैं अपना संकट कटवाने के लिए। यहाँ आपको रिलीफ के नाम पे जो चीज मिली है उसका एक बार हमारे दर्शकों को एक्सपीरियंस बता दीजिए। आराम है, बाबा की सब कृपा है, उनकी द्रव्य दृष्टि है, शक्तियाँ। यहाँ आकर के अभी किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं, कोई नहीं। जब यहाँ सर्प ने काटा था आरती में, जब आप कह रहे हैं कि वो उस दिन आप आए थे या 1-2 दिन पहले ही आए थे? अगले सोमवार को काटा है। मतलब जैसे ही आए नेक्स्ट डे काटा सर? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद यहाँ आकर के वो घटना हुई, और यहाँ उसके बाद से कितना दिन हो गया आपको? 4 दिन 5 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए, और 5-6 दिन कंटिन्यू से आप यहीं पे हैं, अब तक इस तरीके की कोई घटना नहीं? नहीं। बिल्कुल भी आप रिलीफ में हैं? जी। तो सवाल उत्तर प्रदेश के उन प्रशासनिक अधिकारियों से होगा, उन मेडिकल के अधिकारियों से होगा कि एक पहेली जो लगातार उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में घूम रही है, एक शख्स जिसको स्नेक बाइट हुई, सांप ने काटा, और उसके जहन में वो चीजें चल रही हैं, वो परेशान है। लेकिन क्या मेडिकल साइंस में मनोचिकित्सक उसको काउंसलिंग करके सही नहीं कर सकते, उसको मूल धारणा में नहीं लेके आ सकते, उसको मूल उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसमें नहीं लेके आ सकते? क्या प्रशासन के पास इतना समय नहीं है कि इतनी खबरें चलने के बावजूद परिवार से वो जो है संपर्क कर सके, परिवार से उनसे बातचीत कर सके? खुद बीएससी किया हुआ पढ़ा लिखा एक शख्स जो है वो युवा इस बात को कह रहा है कि मुझे सांप ने पहली बार काटा, उसके बाद स्वप्न आया, स्वप्न में जिस तरीके से उन्होंने कहा, और 8वीं बार जो सर्पदंश हुआ वो हुआ मेहंदीपुर बालाजी के उस प्रांगण में जहां पे आरती चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, और उसके पीछे की कहानी यह है कि परिवार परेशान है। क्या मनोचिकित्सक के जरिए एक काउंसलिंग, बेहतर काउंसलिंग विकास को नहीं मिल सकती थी? और जब स्नैपफोबिया का जो जिक्र कर रहे हैं, जो मनोचिकित्सक इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो रिलीफ विकास दुबे को सरकारी रूप से नहीं मिलनी चाहिए थी? ये बड़े सवाल हैं। बहरहाल जिस तरीके से विकास ने चीजें बताई कि इस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, और अब जब राजस्थान में आकर के उन्होंने शरण ली है मेहंदीपुर बालाजी की, तो वहां उसके संकट कहीं ना कहीं कट रहे हैं, उसे रिलीफ मिल रहा है, उसे उस आस्था से रिलीफ मिल रहा है जिस आस्था को, जिस भक्ति को विकास दुबे मानता है। उसे पता था कि रिलीफ अगर मिलेगा तो मेहंदीपुर बालाजी में मिलेगा, और यही कारण है कि वो अपने परिवार के साथ पिछले करीब 2 हफ्तों से लगातार मेहंदीपुर बालाजी की शरण में है, और अपने लगातार उस संकट को कटवाने के लिए अर्जी भी लगाता है। अर्जी के दौरान आप क्या करते हैं? सुबह मंदिर जाते हैं? जी। आरती में जाते हैं?
जी आरती में जाने के बाद में उसके बाद आप अपना जो भी आपके जहन में है वो संकट बताते हैं हनुमान जी को, जी और उसके बाद वो धीरे धीरे रिलीफ में मिलता है। जी। एहसास हुआ कि कितना जल्दी ये संकट कटेगा? अभी तो नहीं। कितने प्रतिशत रिलीफ विकास आपको है? 50%। 50% आपको रिलीफ है। आपको लगता है कि अगर मेडिकल साइंस और भक्ति दोनों मिलकर के अगर काम करे तो आपका जो चीज है कहीं ना कहीं और अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और तर्क पे बात करने वाले व्यक्ति हैं। जी हो सकता है। हो सकता है अगर मनोचिकित्सक, कोई बेहतर मनोचिकित्सक आपसे बात करेगा तो शायद उस चीज का रिलीफ और मिल सकता है। जी। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर विकास इस चीज को चाहता है कि भक्ति और उसके साथ साइंस, मेडिकल साइंस दोनों मिलकर के अगर विकास की मदद करेंगे तो विकास उस चीज से बाहर निकल सकता है, उस जहन से बाहर निकल सकता है, जो जहन में इनके सवालात हैं, जो डर है किसी चीज का, उस चीज से बाहर निकल सकता है। लेकिन प्रशासन है, मेडिकल की टीमें जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, वो शायद जिला प्रशासन की, वो इस चीज पर गौर नहीं कर पाई कि विकास को आखिर चाहिए क्या। विकास को जिस चीज की मदद की दरकार थी वो अब तक विकास को नहीं मिल पाई है, और यही कारण है कि लगातार विकास उन सवालों के जवाब खोज रहा है कि आखिर मेरी गलती क्या है। मुझे अगर फोबिया है तो सरकार ने मदद क्यों नहीं की, मनोचिकित्सक के जरिए मेरी काउंसलिंग क्यों नहीं कराई, और अगर मैं आस्था के जरिए मेहंदीपुर बालाजी में आया हूं और रिलीफ मिल रही है तो मुझे रिलीफ मेडिकल साइंस के जरिए भी मिलनी चाहिए।